हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आपको बता दूं एसबीआई क्लेरिकल का अभी पूरा नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ गया है और ये 2025 का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं इसको लेकर काफ़ी लोग टेंशन में है कि वैकेंसीज़ कम आ गई। मैं कहूँगा देखो, हर एक साल वैकेंसीज़ जो हैं उतनी नहीं आएंगी जितनी हर एक पिछले साल की तुलना में अगर आप देखोगे। इस बार जो है 5180 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। मैंने अभी जो टोटल वैकेंसीज़ देखा है ये तो आपकी टोटल हो गई 5180 वैकेंसीज, ठीक है। अगर आप इसमें बैकलॉग वाली वैकेंसीज देख लोगे तो लगभग ये मैं कहूँगा कि थोड़ी सी इंक्रीज़ यहाँ पर हो जाएंगी अगर आप बैकलॉग को यहाँ पर कंपेयर करते हो। बट गाइस, अगर आप नॉर्मल नोटिफिकेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें जो मेजर चेंजेस इन्होंने किया है वो क्या है, वो सबसे ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो जो आपका एलपीटी होता था उसमें यहाँ पर इन्होंने मेजर चेंजेस किया हुआ है। मतलब कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है इसको इन्होंने बदल दिया है। मतलब पहले जो एलपीटी होता था वो एक अलग फॉर्मेट था। यहाँ पर कहा गया कि जो प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे नॉट हैविंग स्टडीड, अगर आपने क्लास 10 और क्लास 12 में अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए पैटर्न दे दिया है। आपको ये वाला पेपर देना होगा। इसमें क्या होगा, नॉन वर्बल टेस्ट होगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। 3 आपको पैसेज मिलेंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। और जो आपका ये सब्जेक्टिव होगा इसमें भी आपके 3 नंबर ऑफ पैसेज होंगे, 3 जो क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 यहाँ पर रखे जाएंगे और ये 15 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो वर्बल टेस्ट है ये इन्होंने 20 मार्क्स का रखा हुआ है। तो मतलब आपसे एक रिटन फॉर्मेट में चीज़ें करवाने वाले हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं जो दूसरे स्टेट से अप्लाई करने की जुगाड़ बना रहे हैं उनके लिए अब ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकली पढ़नी भी पड़ेगी। ऊपर से चीज़ें नहीं होंगी, आपको वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें जो इनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, पहले आपका प्री होगा, प्री क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके बाद आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो जाता है। प्री में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। सब में 20-20 मिनट होता है। लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है ये 35-35 के होते हैं। तो ये जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में प्रीलिम्स का पैटर्न होता है ये वही रहता है। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होता है यहाँ पर। तो मेंस में जनरल अवेयरनेस है जो 50 नंबर की होगी और 35 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। और क्वांट में 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के। और जो रीजनिंग एबिलिटी है उसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और 60 नंबर के होते हैं। ये टोटल आपके 190 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। टाइम आपको सब में अलग अलग, किसी में 35 मिनट, किसी में 35 और किसी में आपको 45-45 मिनट मिलता है क्वांट और रीजनिंग में। अब देखो गाइज, इस एग्जामिनेशंस के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने कंसेप्ट आपके अच्छे हों तो आप प्री के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। मेंस लेवल के लिए जो जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस है ये करंट अफेयर्स फंडा पर आपको A to Z मिल जाएगा। तो जो हमने PDF आपको प्रोवाइड करा रखी है इनसे आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स की नॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं गेन करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप प्री क्वालिफाई हो जाए, मेंस के लिए आपको कम टाइम मिलेगा तब आप उसमें कवर कर लेंगे, नहीं। GA क्या है, डेली पढ़ना है। हर दिन पढ़ोगे, मुझे लग रहा है कि आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछिएगा और हर एक चीज़ बहुत ही बैलेंस तरीके से आपके पास लेकर आई जाएगी। और जो एग्जामिनेशंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सेम भाई है। इसमें जो पे स्केल है वो आप देख पाएंगे, इन्होंने मेंशन ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। और लगभग 46,000 के आसपास में आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर बनती है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो आपको पता होगा, जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये की है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, स्टार्टिंग में ही आप जब नोटिफिकेशन को रीड कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 1/4/2025, मतलब कि 1 अप्रैल 2025 को इनकी एज लिमिट है। 20 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही। और दूसरी चीज़ इन्होंने बाकी क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में 31/12/2025 तक आपका लिया गया है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो अगर 31/12/2025 तक अगर आपके पास पासिंग वाला है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट जो ग्रेजुएशन की है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, अगर 31/12/2025 तक डिक्लेयर हो जाएगी तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी इशू आपका यहाँ पर नहीं होगा। जो लोग अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं वो भी अप्लाई कर दें, लेकिन हाँ
जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो उनका 31/12/2025 से पहले होकर उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाना चाहिए। लिखा है ना, लिखा है प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड इन द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। तो ये यहाँ पर गाइडलाइंस है। बाकी अपने सवाल पूछेगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और करंट अफेयर्स फंडा आप सभी के लिए बेस्ट करंट अफेयर्स लेकर आता है, तो आप ऐप को डाउनलोड करें और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।